नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके ही अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दिन भर के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। एक एक करके चलेंगे, सभी बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा। और अगर आप लोगों को आगे ये वीडियो पसंद आए तो एक प्यार भरा लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। राहुल गांधी करते हैं इनकार तो कौन होगा कांग्रेस का अध्यक्ष? चौंकाने वाला नाम आया है सामने, मुकुल वासनिक भी रेस में आए हैं। जी हां दोस्तों, अगर राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष बनने के लिए तैयार नहीं होते हैं तो अगला अध्यक्ष कौन होगा? सबसे बड़ा सवाल यही है। भारतीय राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले लोग इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम रेस में पहले से ही आगे चल रहा था। इस बीच पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने जेपी अग्रवाल को प्रदेश का प्रभारी बनाकर के कांग्रेस के महासचिव मुकुल वासनिक को उनकी मध्य प्रदेश की जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया है। हालांकि वासनिक को संगठनात्मक पद पर बरकरार रखा गया था। सोनिया गांधी के इस कदम के साथ ही मुकुल वासनिक का नाम भी रेस में आ गया है अब। और वहीं पार्टी के एक दिग्गज नेता ने कहा है कि अगर राहुल गांधी संगठन का चुनाव लड़ने से इनकार करते हैं और अशोक गहलोत भी इच्छुक नहीं होते हैं तो एक स्टैंड बाय व्यवस्था के रूप में नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए मुकुल वासनिक को एमपी के प्रभार से मुक्त किया गया होगा। ये यहां पर खबर सामने निकल के आ रही है। अगर राहुल गांधी और सीएम अशोक गहलोत कांग्रेस के जो अध्यक्ष का चुनाव होना है उसको लड़ने से इनकार करते हैं तो मुकुल वासनिक भी यहां पर नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं और वह चुनाव लड़ सकते हैं। सोनिया गांधी ने बड़ा कदम उठाया है। एक और अपडेट की तरफ चलते हैं दोस्तों। केंद्र की मोदी सरकार पर एक बार फिर से बरसे हैं सत्यपाल मलिक। कहा, इस्तीफा तब से मेरी जेब में ही है, जब बोल दें दे दूंगा। खबर बताते चलें, मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक किसान आंदोलन और एमएसपी लागू करने को लेकर के लगातार मोदी सरकार को घेर रहे हैं। कई जगहों पर मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने केंद्र सरकार पर जमकर के निशाना साधा है। एक बार फिर उन्होंने मोदी सरकार के खिलाफ बयान दिया है। आप लोगों को बताते चलें, एक कार्यक्रम में मीडिया से बात करते हुए सत्यपाल मलिक ने कहा है कि एमएसपी को जब तक कानून नहीं बनाया जाता है तब तक काम पूरा नहीं होगा। उन्होंने कहा है कि इस्तीफा तब से मेरी जेब में ही है, मेरी बातों से नुकसान हो रहा है तो कोई बोले 1 मिनट में मैं पद से इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन मैं किसानों के समर्थन में हमेशा खड़ा रहूंगा। सत्यपाल मलिक ने आगे कहा है कि अगर सरकार ने किसानों के एमएसपी की बात को नहीं माना तो फिर से किसानों और सरकार के बीच में लड़ाई हो सकती है। इस बार मैं उस लड़ाई में अपने पद से इस्तीफा देकर के शामिल हो जाऊंगा, लेकिन मैं किसानों के समर्थन में हमेशा खड़ा रहूंगा जब तक एमएसपी को कानूनी दर्जा नहीं दे दिया जाता है। ये यहाँ पर बड़ा बयान आया है राज्यपाल सत्यपाल मलिक की तरफ से और उनका कहना है कि उनका इस्तीफा उनकी जेब में ही है, जब यहाँ पर बोल दिया जाएगा वो दे देंगे, लेकिन किसानों को जब तक एमएसपी नहीं दिला देते हैं तब तक वो शांत नहीं बैठेंगे। ये कहना है राज्यपाल सत्यपाल मलिक का। अगर आप लोग भी उनके समर्थन में खड़े हैं तो एक प्यार भरा लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी बता सकते हैं। खबर पर अगली अपडेट बताते चलें। बीजेपी को सिर्फ सत्ता से नहीं बल्कि समाज से पूरी तरह बेदखल करना हमारा लक्ष्य है, दीपांकर भट्टाचार्य का बड़ा बयान। खबर बताते चलें, सीपीआईएमएल के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा है कि बीजेपी को न केवल देश की सत्ता से बेदखल करना है बल्कि उसे पूरी तरह समाज से बेदखल करना ही उनका लक्ष्य है। उन्होंने कहा है कि बिहार ने जो रास्ता दिखलाया है, यदि उस पर हम मजबूती से आगे बढ़े तो निश्चित रूप से बीजेपी की विपदा से देश को मुक्ति मिल सकती है। आप लोगों को बताते चलें, उन्होंने कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनसे मिलने दिल्ली पहुंचे थे। उनसे बातचीत में हमने साफ साफ कहा कि आरएसएस बीजेपी जो देश बेचने वाली ताकत है, उनके खिलाफ बिहार ने जो संदेश दिया है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा है कि आज बीजेपी के खिलाफ हम दो तरह का विपक्ष देख रहे हैं। एक विपक्षी पार्टियों का बनता मोर्चा है तो दूसरा सड़कों पर जन आंदोलन करते हुए विभिन्न तबके हैं। ऐसे आंदोलनों के साथ यदि विपक्षी पार्टियों की एकता बने तो निश्चित रूप से हम 2024 में पूरे देश से बीजेपी का सफाया कर पाने में सफल हो सकते हैं। उन्होंने कहा है कि आज सबसे बड़ी चुनौती
लोकतंत्र और संविधान को बचाने की है। ये यहाँ पर जोरदार हमला बोला है दीपांकर भट्टाचार्य ने केंद्र की सरकार पर और कहा है कि सरकार को सत्ता से बेदखल करना ही हमारा लक्ष्य है और विपक्ष 2024 के चुनाव में एकजुट नजर आएगा। इसके साथ ही एक और खबर आ रही है, बताते चलें। गुजरात के बाद हरियाणा में केजरीवाल की तिरंगा यात्रा। कहा, हरियाणा में 2024 में बनेगी आम आदमी पार्टी की सरकार। दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल हरियाणा के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। आप लोगों को बताते चले, यहां पर आदमपुर में उन्होंने तिरंगा यात्रा निकाली। यहां उन्होंने आदमपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में आम आदमी पार्टी को वोट देने की अपील की है। और वहीं आप लोगों को बताते चलें, एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि 2024 में आम आदमी पार्टी की सरकार के लिए आदमपुर का चुनाव गेट होगा। इस दौरान केजरीवाल ने दिल्ली की शिक्षा और स्वास्थ्य मॉडल की जमकर के तारीफ की है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा है कि 2 साल के बाद हरियाणा में चुनाव है, मुझे एक मौका दे दो केजरीवाल को। हरियाणा को ना बदल दूं तो मुझे लात मार करके हरियाणा से बाहर फेंक देना। दोबारा हरियाणा में नहीं आऊंगा। 2 साल के बाद चुनाव है, लेकिन उसका ट्रेलर अभी है। ये यहाँ पर रैली को संबोधित करते हुए कहना है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का। एक और खबर बताते चले आप लोगों को। बीजेपी शासित उत्तराखंड में पुष्कर धामी की कुर्सी खतरे में। पूर्व मुख्यमंत्री रावत की जेपी नड्डा के बाद मोदी से मुलाकात ने बढ़ा दी है सरगर्मी। खबर आप लोगों को बताते चलें, उत्तराखंड की बीजेपी सरकार में एक बार फिर से नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा तेज है। चर्चा है कि एक के बाद एक भर्ती घोटाले सामने आने के बाद सीएम पुष्कर धामी की कुर्सी पर तलवार लटक रही है। दरअसल सीएम धामी सरकार पर भ्रष्टाचार के लग रहे चौतरफा आरोपों के बीच पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत देहरादून से लेकर के दिल्ली तक सक्रिय हो गए हैं, जिसके बाद में नेतृत्व परिवर्तन की सुगबुगाहट तेज हो गई है। राज्य में उठ रहे सियासी बवंडरों के बीच पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है और इससे पहले उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की थी, जिसके बाद से यहां पर अटकलें लग रही हैं कि एक बार फिर से सीएम बदला जा सकता है उत्तराखंड के अंदर और संकट में नजर आ रही है सीएम पुष्कर धामी की कुर्सी। इस बीच एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। बिहार में जंगल राज नहीं जनता राज है। बीजेपी लोगों में फूट डाल करके राज करना चाहती है। सीएम नीतीश कुमार का एक बार फिर से बड़ा हमला। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिल्ली दौरे से लौटने के बाद बीजेपी के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा है कि यहां जंगल राज नहीं बल्कि जनता राज है। उन्होंने पूछा है कि देश में कहीं ऐसा कोई राज्य है जहां घटना नहीं होती हो। इसके साथ ही नीतीश कुमार ने बीजेपी पर जमकर के निशाना साधते हुए कहा है कि ये लोग कुछ काम करते नहीं हैं, बस सभी लोगों को अलग करके यहां राज करना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि भाजपा का कोई भी काम नहीं है, वे लोग कोई भी काम करते नहीं हैं, बस सबको अलग थलग करके देश पर और राज्यों पर राज करना चाहते हैं। ये यहाँ पर बड़ा हमला बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बीजेपी पर बोला है। इस समय की दोस्तों सभी बड़ी खबरें हमने आप तक पहुंचाई। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो अब इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा। आप सभी का धन्यवाद।